ये खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कल एक बड़ा बवाल हो गया जब 15 साल के नाबालिग की चाकू घोंपकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि एक मुस्लिम लड़के पर जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है। घटना का असर यह हुआ कि इलाके में तनाव फैल गया। लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके हालात काबू में किए हैं। यह खबर आपके काम की इसलिए है क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है कि 13 साल का बच्चा कैसे निर्ममता से इतने बड़े अपराध को अंजाम दे गया। दिल्ली का मुस्लिम बहुल इलाका सीलमपुर, जहां 15 साल के एक नाबालिग का मर्डर हुआ। करण की मां को समझ नहीं आ रहा कि 15 साल के उस बच्चे ने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ा था कि चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। देश की राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। रात करीब 8:27 पर पुलिस को चाकूबाजी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि करण सिर्फ 15 साल का है और अब करण की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता लगा कि न्यू सीलमपुर में करण नाम का 15 साल का लड़का अपने घर से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था। वो वहां रिपेयरिंग का काम सीख रहा था। उसके परिवार वालों का आरोप है कि रात तकरीबन 7:30 बजे करण घर से दूध लेने के लिए निकला। तभी रास्ते में एक 13 साल के मुस्लिम लड़के ने चाकुओं से गोदकर करण की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। करण ने दम तोड़ दिया। यही वो जगह है जहाँ पर वो जो बच्चा है वो आकर गिरा था, जो 15 साल का जो पीड़ित है। और यहीं पे इस जगह पर वो जो बाइक है और स्कूटर है उसके मैकेनिक का काम सीखता था। इसी के मालिक ने 500 रुपये उसे खुले कराने के लिए दिए थे और वो पैसे लेकर जो है इस गली की तरफ गया था। और जब वहाँ पर उसको चाकू मारा तो वापस भाग रहा था। और ये आप खून के निशान देख सकते हैं कि ये अभी मार्किंग भी की हुई है यहाँ पर। यहाँ से वो भागता हुआ आया था और वहाँ जाके गिर गया था। हॉस्पिटल ले जाने पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। ये यहाँ पर जो है किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। नहीं बचाने की कोशिश, तमाशा देखते हैं लोग। अच्छा, हाँ, फुल तमाशा होगा। अब ये सब तमाशा ही है। आओगे चले जाओगे फिर कोई कांड हो जाएगा। या तो हमारे लिए आम बात है, गोली चलना है, चाकू चलना है, मर्डर होना। हत्या की खबर फैलते ही स्थानीय लोग गुस्से में आ गए। सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मामला तूल पकड़ता देख इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इधर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और परेशान करने वाली बात यह है कि आरोपी मुस्लिम लड़के की उम्र मृतक करण से भी 2 साल कम है, यानी सिर्फ 13 साल। आरोपी का नाम हम आपको इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो खुद एक नाबालिग है। लेकिन उस 13 साल के लड़के ने जो किया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। घटना के वक्त मौजूद चश्मदीदों ने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। हुआ था, क्या देखा आपने? सर वो लड़का है ना, दुकान पे से आ रहा था, इधर से आया वो तो वहीं पर ही है ना, सामान लेने गया था तो सामान लेके जैसे आया तो उसे 4-5 चाकू मार दिए। और वो छोटा ही बच्चा है, वो 12-13 साल का बच्चा है और जिसने मारा वो भी छोटा ही है। बताया जा रहा है कि करण और 13 साल के आरोपी मुस्लिम लड़के के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ये वारदात हुई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी चल रही है। लेकिन जिस मां ने अपने बच्चे को खो दिया वो अब भी ये समझ नहीं पा रही कि उसके बेटे ने ऐसा क्या किया कि उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। 13 साल के एक लड़के की हत्या से एक माँ और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ उस बच्चे की माँ है जिन्होंने सबसे बड़ा दुख झेला है। ये बताइए, लड़का देखा ही नहीं है, आप कुछ नहीं पता है। क्या आपको पता चला था, क्यों ये सब कुछ हुआ? क्या पुलिस ने कुछ बताया आपको? नहीं, मेरे घर वाले का फोन आया था कि देख जरा करण के चक्कू लग गया है। मैं गई थी वहाँ तो फिर हॉस्पिटल ले गए थे उसको। तो मैं हॉस्पिटल में भी मुझे नहीं जाने दिया, ना देखने दिया। अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ उसका, मुझे नहीं देखने दिया उसे। अभी तक मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके साथ, कि कितनी चोट आई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि 13 साल का आरोपी मुस्लिम लड़का 3 महीने पहले ही बाल सुधार गृह से बाहर आया है। पिछले साल अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही
दिल्ली के बवाना में 2 नाबालिग लड़कों की हत्या की थी, लेकिन नाबालिग होने का फायदा उसे मिला। 1 साल में वो बाल सुधार गृह से बाहर आया और फिर भी नहीं सुधरा। परिणाम ये कि एक और नाबालिग लड़के करण को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चाकू इधर सीने में मारा, 14 साल का लड़का। क्या लगता है आपको? मेरा भाई है, अरे यहाँ मामा का लड़का नहीं हो रही है। अभी प्रशासन गलत है, या दिल्ली पुलिस गलत है। एक तो बच्चे तुमने मरवा दिया और फिर भी तुम पुलिस वाले के होने के बावजूद भी तुम लाठियां मार रहे हो और बच्चे को मरवा के भी तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। वैसे तो सभी को मरवा दो, हिंदू को सबको मरवा दो ना, मुसलमानों को ही रखो। यहाँ क्यों रख रखा है हिंदू को? आप बताओ, 13 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? हम लोग अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। सीलमपुर के लोगों में गुस्सा है। आरोपी की कट्टर मानसिकता लोगों को हैरान कर रही है। सड़क पर हो रही नारेबाजी और पुलिस के खिलाफ होते प्रदर्शन के पीछे दिल्ली वालों का डर है। डर ये कि कहीं अगला नंबर उनके बच्चे का ना हो। डर ये कि कहीं अगली बार उनके बच्चे के लिए उन्हें न्याय सड़कों पर न मांगना पड़े। राजधानी दिल्ली में नाबालिगों के बीच बढ़ता अपराध कानून को मुंह चिढ़ा रहा है। सवाल ये कि 13 साल के नाबालिग मुस्लिम आरोपी का सुधार गृह से बाहर आकर फिर से हत्या करना, फिर पकड़ा जाना, क्या आने वाले समय में उसकी प्रवृत्ति को बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।